तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि अभी रिसेंटली 2024-25 में आया था। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था हमारा पेप्टिकरण क्या है, वो चैप्टर जो है हमारा डिलीटेड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है जिसमें लिखा हुआ है CH3CH2Br प्लस KCN और यहाँ पे लिया हुआ क्या है जलीय इथेनॉल। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है हेलोएल्केन और हेलोएरिन चैप्टर से। और ये क्वेश्चन है हमारा टॉपिक क्या है इसमें, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होता है कि सबसे पहले हमको अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि नाभिक स्नेही हम किसको बोलते हैं, तो नाभिक स्नेही मतलब नाभिक स्नेही जो वर्ड है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ नाभिक और स्नेही। तो नाभिक मतलब होता है क्या, पॉजिटिव, और स्नेही मतलब स्नेह। तो पॉजिटिव चार्ज को स्नेह करने वाला यानी पॉजिटिव चार्ज को लाइक करने वाला, तो पॉजिटिव चार्ज को लाइक करने का कौन, जिसमें क्या होगा हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज हो गया ऋणावेश होगा क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्नेह करेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास जाना पसंद करेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग नाभिक स्नेही। यहाँ से हम दिमाग में बैठा लेंगे कि नाभिक स्नेही क्या होता है, जिसके ऊपर में क्या रहता है हमारा जनरली नेगेटिव चार्ज रहता है। जनरली क्या रहता है, मैं बोलूँ जनरली नेगेटिव चार्ज वहाँ पे रहता है ना। तो जब हम लोग एल्किल हैलाइड का बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हमारा एल्किल हैलाइड है, तो ब्रोमीन जो है वो क्या ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है किससे, कार्बन से, इसलिए ब्रोमीन के ऊपर में क्या रहेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे जो CN है ये क्या हमारा इसमें रहेगा हमारा क्या नेगेटिव चार्ज, यानी CN यहाँ पे नाभिक स्नेही, यहाँ पे क्या है ब्रोमीन नाभिक स्नेही। तो यहाँ पे क्या होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा, यानी जो CN जो है वो भी नाभिक स्नेही है, Br जो है ये भी नाभिक स्नेही, क्योंकि दोनों में क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को क्या करेगा, उसके प्लेस से हटाएगा, उसके प्लेस से क्या करेगा रिप्लेस करेगा, उसको हटाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो यहाँ से Br निकलने के बाद क्या बनेगा देखिए CH3 CH2। अब हमको पता है कि Br में माइनस है तो CH2 में क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल गया Br माइनस, और यहाँ से क्या निकलेगा CN माइनस निकलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा CN माइनस, जो किस पे अटैक करेगा CH2 प्लस पे। तो इस CH2 प्लस पे हम लोग क्या लगा देते हैं CN, और जैसे ही यहाँ पे CN लगेगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से क्या हो जाएगा हट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा K प्लस, है ना। यानी KCN से हमको क्या मिलेगा K प्लस और CN माइनस। तो K प्लस को हम लोग जोड़ देंगे किसके साथ, Br माइनस के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा KBr, और CN को अटैच कर देंगे CH2 पॉजिटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CN। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अभिक्रिया है एक तरह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, जहाँ पे CN जो है वो किसको रिप्लेस करा है, ब्रोमीन को रिप्लेस करा है ना। जब ब्रोमेथेन पोटेशियम साइनाइड के जलीय इथेनॉल विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो साइनाइड आयन जो है वो ब्रोमीन परमाणु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, और उत्पाद जो है हमारा क्या बनेगा, प्रोपेन नाइट्राइल यहाँ पे बनेगा। उत्पाद क्या बना था, जैसे हमको रिप्लेस करना है Br को किससे CN से, तो CH3 CH2 CN, इसको क्या बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमको क्या लिखना है, IUPAC नेम यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि IUPAC नाम लिखना जो है हमारे लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक आपको IUPAC नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं दिए गए यौगिक का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 4-क्लोरो-ब्यूटेनॉल। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे लंबी श्रृंखला जो है वो ब्यूटेन है ना। OH समूह को प्राथमिकता दे रहे हैं, देते हुए नंबरिंग करने पर क्लोरीन कितने नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे आएगा, चौथे कार्बन पे आएगा, है ना। और हाइड्रोक्सिल समूह किसमें आएगा, हमारा पहले कार्बन पे आता है। तो यहाँ पे हमने OH को क्या दिया है, प्राथमिकता दिया है, क्योंकि OH क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है। OH जो है हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप है ना। OH जो है वो हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह बोलते हैं, है ना। क्या बोला जाता है इसको, क्रियात्मक समूह। तो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये जो OH है वो क्या डिसाइड करेगा, फंक्शन के इस पूरे कंपाउंड के इस पूरे यौगिक के क्रिया को डिसाइड करेगा, क्रिया को या फंक्शन को डिसाइड करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो जहाँ से भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसी वाले कार्बन से यानी उसके नज़दीक वाले कार्बन से हमको क्या करना है, हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करना है ना। तो यहाँ से जब नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, है ना। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या हो जाएगा हमारा इन, है ना, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। और 1 नंबर पे OL है, तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा हो जाएगा ब्यूटेन, यहाँ क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद क्या है 1 नंबर पे अल्कोहल, इसलिए क्या लगाएंगे अल्कोहल, ये क्या हमारा अल्कोहल है, OH जो होता है हमारा अल्कोहल होता है, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं OL लगाते हैं। अल्कोहल के लिए क्या लगाया जाता है OL यहाँ पे लगाया जाता है। और क्लोरीन कितने नंबर पे दिख रहा है आपको, 3 नंबर पे, इसलिए क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोर। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा 3-क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सुधार लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3-क्लोरो-ब्यूटेनॉल हो जाएगा। 1 2 3, 3 नंबर पे क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा 3-क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और पहले नंबर पे अल्कोहल इसलिए क्या हो गया 1-ऑल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया गया है, निम्नलिखित अम्लों को उनकी घटती हुई अम्लीय प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिसमें यहाँ पे कुछ अम्लों के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको क्या लिखना है अम्लीय प्रबलता के घटते क्रम में हमको इसको व्यवस्थित करना है। तो बच्चों जब भी हमको हमारे एग्जाम में ऐसे अम्लीय प्रबलता के क्रम या कोई भी इस तरह से क्रम आएगा, अम्लीयता का क्रम जब भी आएगा तो हमको एक चीज़ हमको वहाँ पे याद रखना पड़ेगा। वो क्या है कि जो अम्लीय प्रबलता होता है, जैसे अम्ल किसको बोलते हैं, अम्ल हम लोग बोलते हैं जो क्या करता है H+ देता है ना। तो जो H+ देता है उसको क्या बोलते हैं, अम्ल हम लोग बोलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई अम्ल HA है, ठीक है HA है,
जो कि क्या दे रहा है, H+ दे रहा है ना। HA जो है हमारा क्या दे रहा है, H+ दे रहा है। तो HA को हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, अम्ल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे हम HA को, क्योंकि ये हमारा क्या दे रहा है, H+ दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अम्ल। तो H+ देने के बाद जैसे H+ दिया तो A पे क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आएगा, है ना। A पे क्या आ गया, माइनस। तो इस A- को हम लोग बोलते हैं क्या, संयुग्मी क्षार। क्या बोलते हैं, संयुग्मी क्षार इसको बोलते हैं, है ना। तो जो H+ दाता होता है, जो H+ दाता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और जो H+ ग्राही होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। H+ ग्राही को अम्ल बोलते हैं, सॉरी क्षार बोलते हैं, और H+ दाता को क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल बोलते हैं। तो अब जो A- हमारा बना वो क्या कर सकता है, वापस से H+ को ले सकता है, इसलिए ये क्या होगा, क्षार, क्योंकि ग्रहण कर सकता है H+ को, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, क्षार। संयुग्मी वर्ड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये किससे बना, हमारा एसिड से बना, अम्ल से बना, इसलिए क्या लगा रहे हैं, संयुग्मी वर्ड यहाँ पे लगा रहे हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, अम्ल से हाइड्रोजन हटा देना है, तो क्या बन जाएगा हमारा संयुग्मी क्षार। तो जब भी हमको अम्लीयता का क्रम बताएगा, अम्लीय प्रबलता का क्रम बताएगा, तो वहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि जो संयुग्मी क्षार बना है वो क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, है ना। जो संयुग्मी क्षार हमारा बना है वो क्या होना चाहिए, स्थायी है। तो अगर संयुग्मी क्षार स्थायी है तो अम्ल क्या होगा, प्रबल होगा, है ना। अम्ल क्या होगा, प्रबल होगा, है ना। अब जब हम लोग बात करते हैं संयुग्मी क्षार का, तो संयुग्मी क्षार स्थायी कब होगा, यानी A- स्थायी होना चाहिए। अम्लीयता के लिए क्या होना चाहिए, A- जो हमारा बना वो क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, है ना। अब A- स्थायी कैसे बनेगा, अगर इसके माइनस चार्ज को हम लोग क्या करें, यहाँ से हटा दें, है ना। क्योंकि कोई भी चीज कब क्रियाशील होता है, जब उसके ऊपर माइनस या प्लस रहता है तो क्रियाशील। अगर प्लस है तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस है तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रल है तो किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब वो क्या होगा, स्थायी, स्टेबल, है ना। तो अगर न्यूट्रल है तो स्टेबल होगा। तो किसी तरह अगर हम लोग क्या करें, इस माइनस चार्ज को यहाँ से हटा दें तो हमारा जो संयुग्मी क्षार है वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो इस माइनस चार्ज को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, विद्युत ऋणी तत्व लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विद्युत ऋणी तत्व लगाएंगे, ठीक है। तो अगर विद्युत ऋणी तत्व लगा हुआ है संयुग्मी क्षार के साथ, तो क्या करेगा, उसके स्थायित्व को बढ़ाएगा, उसके स्थायित्व को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो विद्युत ऋणी तत्व क्या आएगा हमारा, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और आयोडीन हो गया। ये सारे क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है। तो हमको पता है कि ये सारे हैं किसमें, समूह 17 के। कौन से समूह के हैं, 17 के। तो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम हम लोग जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है, उसके बाद क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और सबसे कम क्या होगा, आयोडीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फ्लोरीन, सबसे कम कौन खींचेगा, आयोडीन। यानी अगर हमारे पास इस संयुग्मी क्षार के साथ फ्लोरीन लगा है तो माइनस चार्ज को सबसे कम करेगा, खींचेगा, अपने साइड खींच लेगा, जिससे संयुग्मी क्षार के पास माइनस चार्ज नहीं रहेगा और वो क्या हो जाएगा, स्थायी। और सबसे कम कौन खींचेगा इस माइनस चार्ज को, आई, क्योंकि वो क्या है, विद्युत ऋणात्मकता उसका काम है। विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड आकर्षित करने की क्षमता। कौन से इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन को। तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम है किसकी तुलना में, फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन जो है ज्यादा स्थायी करेगा किसको, इस संयुग्मी क्षार को। तो चलिए हम लोग उदाहरण पे फिर से हम लोग जाते हैं, जो एग्जाम्पल देखे थे। तो यानी जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी होगा उस केस में क्या होगा, हमारा जो हमारा संयुग्मी क्षार है वो ज़्यादा स्थायी बनेगा। और जितना ज़्यादा संयुग्मी क्षार स्थायी होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, अम्लीयता ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा होगा स्थायी उतनी अम्लीयता उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अम्लीयता भी उसकी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो ये याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, हम ऑप्शन पे फिर से चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन का, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। यानी सबसे पहले हम उसको क्या बनाएंगे, इसका संयुग्मी क्षार बनाते हैं। जैसे हम लोग इसका संयुग्मी क्षार बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए, CH ClCOO माइनस, हाइड्रोजन हटा देना है, H+ हटाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट को क्या बोलते हैं, संयुग्मी क्षार बोलते हैं। और इसमें हटाएंगे तो क्या बनेगा, CHI2CO माइनस। यहाँ पे हटाएंगे तो क्या बनेगा, CHF2CO माइनस। और यहाँ से हटाएंगे तो क्या बनेगा, CHBr2CO माइनस। तो अभी हमने बच्चों सीखा कि ये जो माइनस चार्ज यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस माइनस चार्ज को आपको क्या करना है, कम करना है। इस माइनस चार्ज को यहाँ से क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पे क्या लगा, माइनस चार्ज को कम करने के लिए क्लोरीन लगा है, यहाँ पे आयोडीन लगा है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर किसके पास है, फ्लोरीन के पास है। तो सबसे ज्यादा माइनस चार्ज को कौन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा। उसके बाद कौन खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा। ये फर्स्ट नंबर पे खींचेगा, सेकंड नंबर पे खींचेगा, थर्ड नंबर पे ब्रोमीन खींचेगा, फोर्थ नंबर पे कौन खींचेगा, हमारा आयोडीन खींचेगा। क्योंकि हमने अभी देखा था कि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है और आयोडीन का सबसे कम होता है। तो माइनस चार्ज को सबसे ज्यादा स्थायित्व कहाँ पे रहेगा, हमारा फ्लोरीन के केस में, यानी इसकी अम्लीयता सबसे अधिक होगी। तो हमको यहाँ पे घटती हुई क्रम मतलब जो सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये CH, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, पहले नंबर पर रखेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, CH3F को पहले लिखेंगे, उसके बाद Cl2 को लिखेंगे, उसके बाद Br2 को लिखेंगे, और सबसे लास्ट में किसको लिखेंगे, आयोडीन को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा घटता क्रम। यानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसका अम्लीयता होगा, क्लोरीन का, क्योंकि इस केस में क्या है, संयुग्मी क्षार सबसे ज़्यादा स्थायी है। इस केस में उससे कम स्थायी, इस केस में उससे कम, इस केस में उससे कम। तो बच्चों हमेशा देखना है, हमेशा क्या बनाना है, इसका संयुग्मी क्षार बना के हमको देखना है कि किसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा है। जिस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज़्यादा होगा उसकी अम्लीयता भी ज़्यादा होगी। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे विटामिन सी की कमी से होने वाले एक रोग का नाम लिखिए। तो सबको पता है बच्चों कि विटामिन सी की कमी से मुख्य रूप से कौन सा होता है, रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है ना। जिसके कारण मसूड़ों से खून आना, दांत ढीले होना, त्वचा पर चोट के निशान, थकान, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द। ये सब हमको नहीं लिखना है, बस हमको सिंपल याद रखना है कि मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है, हमारा स्कर्वी रोग होता है। थैंक यू।